हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज टीवाई बीकॉम का कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसका चैप्टर हमने स्टार्ट किया था ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में आज उसका लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम कुछ नए सम्स करने वाले, नए कुछ पॉइंट्स क्लियर करने वाले। आज का जो सम होगा, पहले के लेक्चर में हमने प्राइमरी ओवरहेड्स बनाना सीखा था, है ना। 2 ही सम किया, बट 2 ही, उसके बाद के सारे सम सेम है। इसके लिए मैं तुमको क्या किया, असाइनमेंट दे रहा हूँ, होमवर्क, क्योंकि सेम सम है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करके इससे अच्छा अलग अलग सम्स करें। ठीक है, प्रैक्टिस करना, जो भी डाउट्स आएगा क्लियर कर लेना, करेंगे फिर वापस ये तो वापस लेक्चर ले लूंगा। अभी आज का जो सम होगा क्वेश्चन नंबर 17 डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, हमें 2 फॉर्मेट बनाने, एक प्राइमरी ओवरहेड्स, यस गाइस, प्राइमरी ओवरहेड्स, और एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। प्राइमरी ओवरहेड्स, सेकेंडरी ओवरहेड्स, 2 फॉर्मेट बनने वाले आज के समय। क्या होगा ये ध्यान से देखेंगे, हम लोग समझेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17। सेकेंडरी का टेंशन मतलब प्राइमरी जैसे करते हैं वही करने वाले हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 17 मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 220 क्वेश्चन नंबर 17। क्या दिया देखो यहाँ पे, एम एंड कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स। द एक्सपेंसेस आर एज गिवन, एक्सपेंसेस दिया हुआ है हमें, फिर नीचे देखो बेसिस भी दिया हुआ है हमें, मशीन, असेंबली, फिनिशिंग, ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, स्टोर्स एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ठीक है, कुछ परसेंटेज में भी दिया है, टेंशन नहीं लेंगे, डायरेक्ट परसेंटेज दबाएंगे तो भी आंसर आएगा अपना। हाँ, आज का जो सम होगा उसके अंदर आंसर अपने टेक्स्ट बुक से डिफर होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक वालों ने राउंड ऑफ किया हुआ है। मतलब अगर उनका आंसर 5236 आ रहा है तो लोग 5200 ले ले रहे, उन लोग 36 उड़ा दिया उन लोगों ने। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे कैलकुलेटर में जो आंसर आ रहा है वही लिखेंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो आप ऐसा डरना मत, सर टेक्स्ट बुक का आंसर अलग है, हमारा अलग है, हम रॉन्ग कर रहे नहीं। उन लोगों ने पता नहीं कौन सा मेथड लगाया, हम अपने हिसाब से ही चलेंगे, जैसा हम हमेशा फॉर्मेट फॉलो करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस सबका दिया हुआ है। नीचे आता हो क्या लिखा है, प्रिपेयर द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट, द मशीन शॉप, असेंबली शॉप, फिनिशिंग डिपार्टमेंट हैव इशूड स्टोर रिक्विजिशन in the ratio of 9:6:5 and repair return in the ratio of 2:3:1. Prepare the secondary distribution statement of non-reciprocal direct distribution basis. ठीक है, ये दिया हुआ है अपने को। अच्छा गाइस, क्या दिया है यहाँ पे देखो, नीचे वाला पार्ट अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए रहने दो, पहले प्राइमरी कंप्लीट करते हैं अपन। ठीक है, प्राइमरी में क्या दिया हुआ है, हम लोग को एक्सपेंसेस कॉलम, अपना फॉर्मेट यही था, बेसिस, टोटल एंड 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। और हम लोगों ने, मैंने लास्ट टाइम तुमको बोला था कि बेसिस का टोटल करके साइड में लिखना है, लिखा है ना सबने? लिख लो बेसिस का टोटल करके साइड में हॉरिजॉन्टली। एंड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस का नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो परसेंटेज में है, तो डायरेक्ट अमाउंट लिख के सीधा परसेंट दबाने का आप। ठीक है, तो भी आएगा आपका आंसर। और एरिया, एसेट एंड वैल्यू एंड एचपी हॉर्स पावर का आप लिख लो। एंड एक्सपेंसेस में देखो किसके ऊपर डिवाइड होने वाला है, कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर किसके ऊपर डिवाइड होगा, स्टोर मतलब मटेरियल होता है, याद रखना। तो नीचे डायरेक्ट मटेरियल दिया है तो डायरेक्ट मटेरियल पे डिवाइड होगा। सुपरविजन डायरेक्ट वेजेस, रेंट एंड रेट्स, एरिया, इंश्योरेंस किसके ऊपर डिवाइड होगा, पेंसिल से लिखते जाना है। फिर इंश्योरेंस किसके ऊपर डिवाइड होगा, एसेट वैल्यू के ऊपर, डेप्रिसिएशन, एसेट वैल्यू, पावर, हॉर्स पावर एंड लाइट एंड हीट, एरिया पे। इजी है बेसिस, फटाफट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते, फिर कैलकुलेटर पे काम चालू करना। सबसे पहला एक्सपेंसेस क्या दिया है, कंज्यूमेबल स्टोर।
कंज्यूमेबल स्टोर कौन से बेसिस पे डिवाइड होगा ये? डायरेक्ट मटेरियल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम फुल फॉर्म लिखना। टोटल कितना है कंज्यूमेबल स्टोर? बांटो इसको। 5236 कितना? फिर 2002 616 लास्ट वाले गए 616 और इसका 1520। ठीक है, यही तुम्हारे टेक्स्ट बुक वाले ने क्या किया? फुल्ली राउंड ऑफ कर दिया। क्लियर है यहाँ पे? टेंशन नहीं लेने का। फिर उसके बाद क्या है? कंज्यूमेबल के बाद सुपरविजन किसके ऊपर होगा? डायरेक्ट वेजेस 22,800 7980। फिर 616 क्या है? 616। फिर बताओ जल्दी फटाफट क्या है? ये बाबा क्या गुंडा बनेगा रे? कितना? तो तुम लोग बहुत स्लो है रे बंटी, साबुन स्लो है तुम लोग का। 1596। उसके बाद और इसका 6156 और इसका 2280। सो मत, आराम से प्यार से बताओ, शिद्दत से। हाँ 1596। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सुपरविजन के बाद क्या है? रेंट एंड रेट्स कितना है? रेंट एंड रेट्स किसके ऊपर डिवाइड होगा? एरिया पे। इसका अमाउंट कितना है रेंट एंड रेट्स का? 10,000 बांट दो 3,000। फिर किराया 2,000। फिर 2500। फिर आएगा 1,000। फिर आएगा 1,500। ठीक है, उसके बाद रेंट एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किसके ऊपर डिवाइड होने वाला है? एसेट्स वैल्यू। कितना है इंश्योरेंस का अमाउंट? 5,00,000। पहले का 800, दूसरे का 900। सस्ता नशा कर गया लगता है 800। फिर उसके बाद कितने? हाँ 900। फिर 5 और 5 50 ब्रिटानिया। चलो आगे। डेप्रीसिएशन क्या है? डेप्रीसिएशन एसेट्स वैल्यू। कितना डेप्रीसिएशन? 3030 12,000 हाँ भाई, कैसे 33,750 आएगा? 30,000 को बांटना है तो 30 से। हाउ इज इट पॉसिबल यार? मुझे नहीं मालूम तेरा कैलकुलेटर क्या है। चाइना कैलकुलेटर? 13,500 750 750। उसके बाद क्या है? पावर रेड बुल फर्स्ट पावर पे आएगा। कितना है पावर का वैल्यू? पावर का वैल्यू 9,000। चलो बांटो 3,600। चलो लाइट एंड हीट 4,000। ये किस पे होगा? एरिया पे होगा। बांटो
पहला 1200 800 हाँ फिर 1000, 400 फिर 600 आगे लाइट एंड हीट के बाद क्या है? देन कंप्लीट। चलो क्या है? डायरेक्ट वेजेस आज के समय नहीं आएगा क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट को हम यहाँ पे बांट ही रहे हैं ना। सर्विस डिपार्टमेंट यहीं पे जाने वाला है ना, इसलिए बांट देंगे, नहीं बांटेंगे, लिखेंगे सबसे लास्ट वाला 599 सबसे पहला वाला 5991। सबसे पहला वाला 45780 45,780। ए यार तू रहने दे दिव्यगन, तू एक काम कर, बॉर्नविटा फेंक दे। वापस एक मिनट क्या? 3182 22 60 आएगा। कैसा? हाँ बराबर 6036। सर इसका 35616 तेरा भी तबीयत खराब है। मशीन का 35616 35,616। इसका कितना आ रहा था? 93,200। 5096 5096 1485। सर परफेक्ट प्लस करो तो सबको 93,200 आ रहेगा। सर 88 क्या बोल रहा है भाई? 93 ये प्लस करके बट तुम लोग ने रॉन्ग कैलकुलेशन बराबर नहीं कर रहे थे। 228 ज्यादा है ये ठीक है ये मतलब गलती कर तो मेरा थी ठीक है कोई बात नहीं। सब एक ही डिफेक्ट से Yes. $428 ये सुपरविजन हाँ
प्लस करके तुम लोग ने उड़ी से लफड़ा किया है। 22,800 का चलो परसेंटेज बताओ क्या है पहला 35%, 7,980। फिर दूसरा परसेंट क्या है? हाँ 5016। फिर 1596 बराबर तो आ रहा है। 7980 प्लस 5016 प्लस 6156 प्लस 2280 प्लस 1596 23। इसको प्लस करके यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। 23,028 आ रहा है। 23,028 आ रहा है। देखो इसको प्लस कर रहे हो तो आंसर ज्यादा आ रहा है। मैडम 22,800 को ही तो बांट रहे हैं ना। फिर भी ज्यादा किस आएगा? 23,080 ज्यादा। हाँ 228 यहीं पे लफड़ा है। 228 यहीं पे लफड़ा हो रहा है। 228 आपका ज्यादा आ रहा है ना प्लस करने पे। 228 यहाँ पे 23,080 कर दो। 20 क्या 28 आ गया। 23028 आया। यहाँ पे आप प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा? यहाँ पे 428 हो गया ना अभी। अब हो गया ना डैडी? ठीक है इसलिए तो क्रॉस चेकिंग करवा देता हूँ ना मैं तुम लोग को। हो गया ये टोटल कॉस्ट। अब क्या करेंगे हम लोग? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन खाली आपको इसका करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? प्राइमरी और इट्स। देखो सबका 93,428 ये लिख देने का। 93,428 यस नेहा थोड़ा आराम से। मशीन का कितना है? 35,616, 31,822, 14,858, 5096, 6036। अब यहाँ पे सेकेंडरी सर्विस डिपार्टमेंट लिखेंगे हम लोग। सर्विस डिपार्टमेंट में पहले किसको बांटना है? स्टोर को। स्टोर का रेशियो देखो दिया हुआ है बांटने के लिए। क्वेश्चन में जाओ आप नीचे जाओ। क्वेश्चन में लिखा है द मशीन शॉप, असेंबली शॉप, फिनिशिंग डिपार्टमेंट हैव इशूड स्टोर रिक्विजिशन इन द रेशियो ऑफ 9:6:5। 9:6:5 बांट दो इनको रेशियो में। कितना आएगा? देखो कौन से अमाउंट को? 5096 को इन दो तीनों में बांटने का है। 9:6:5 तो रेशियो को पहले प्लस करो फिर डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई कर दे जाओ। क्या है? 2293 2293 फिर 5096 इसको माइनस में लिख दो। यहाँ पे कुछ नहीं प्लस कर लो। नहीं तो काम करो बार बार प्लस मत करो रहने दो। अब इसको स्टोर के बाद अभी इन तीनों को प्लस करो। देखो इतना आता है क्या? 5098 को 2 प्लस करके डिवाइड करेंगे।
965 भाई, 5096 डिवाइड बाय 15 होगा ना, टोटल डिवाइड बाय 20 होगा। जा रहे तू ये प्लैनेट का ही नहीं। रिपेयर्स के लिए भी रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 231, 2012 तो रिपेयर्स का क्या है 2012, 3018 फिर 1006 और यहाँ पे आ जाएगा 6036, ये तो नील हो जाएगा, प्लस कर लो सबको। $39,921 39,921 कितना 17,138। थर्टी सिक्स थाउजेंड। अब इन तीनों को प्लस करे, देखो इतना आ रहा है क्या, तीनों को प्लस करो, इतना आना। आ रहा है मतलब, राइट, हो गया सब, ठीक है। तो ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही करना है, परसेंटेज में दिया जाए इसलिए आपको पॉइंट का लफड़ा आ रहा था, पर अगर नॉर्मल सम देगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा मक्खन जैसा सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतने ही रखते, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।